नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। पद्धर उपमंडल के अंतर्गत घटासनी बरोड संपर्क मार्ग में महिंद्रा जीप लुढ़की, 2 की मौत, 4 घायल, घायलों में 2 गंभीर, टांडा रेफर। मंडी में धूमधाम से मनाया गया शहीदी दिवस। लोगों ने कांगड़ा के पंचायत तकनीकी सहायक संघ ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन, जमकर कोसा प्रदेश सरकार को। और लुटेरा फिल्म के नायक की हालत में अभी भी नहीं है कोई सुधार, उपचार के लिए पठानकोट से हुए मुंबई रवाना। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं पद्धर उपमंडल की। पद्धर उपमंडल के अंतर्गत घटासनी बरोड संपर्क मार्ग में टिक्कन से लगभग 4 किलोमीटर आगे लचकंडी के पास एक महिंद्रा पिकअप जीप अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 300 फुट नीचे लुढ़क गई, जिससे जीप में सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं वाहन में ले जाए जा रहे 2 बैल भी मारे गए, जबकि अन्य सवार 2 महिलाएं और 2 पुरुष घायल हो गए। घटासनी बरोड संपर्क मार्ग में टिक्कन से लगभग 4 किलोमीटर आगे लचकंडी के पास एक महिंद्रा पिकअप जीप अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 300 फुट नीचे लुढ़क गई, जिनमें गंभीर रूप से जख्मी चालक बरागी राम को सिविल अस्पताल जोगिंदर नगर से प्राथमिक उपचार के बाद टांडा अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं 2 अन्य घायलों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। घटना में हताहत हुए 26 वर्षीय शीला देवी पत्नी किशन देव और 36 वर्षीय कमलेश पत्नी सोहन लाल सिंह, दोनों महिलाएं समीप के बोचेंग गांव की रहने वाली थी। यह दुखद घटना वीरवार रात को लगभग 12 बजे हुई। पुलिस के अनुसार वाहन में सवार सभी लोग टिक्कन गांव से घास और बैल लेकर बोचेंग जा रहे थे। घटना से बोचेंग गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। उधर पद्धर पुलिस ने मामला दर्ज कर मृत महिलाओं को जोगिंदर नगर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं। प्रशासन की ओर से तहसीलदार पद्धर DS ठाकुर ने मृतक के परिजनों को 10-10 हजार और घायलों को 5-5 हजार की फौरी राहत मुहैया करवाई है। के चैनल के लिए पद्धर से कृष्ण भोज की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं शहीदी दिवस की। शुक्रवार को मंडी में शहीदी दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर उन महान वीरों को याद किया गया जिन्होंने देश की खातिर 23 साल की ही उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे को अपनाया, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी सहना स्वीकार नहीं किया। हम बात कर रहे हैं शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 आए रंग दे बसंती चोला। मंडी में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को आज शहीदी दिवस के रूप में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने भी बढ़ चढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस अवसर पर प्रेमजीत फाउंडेशन के अध्यक्ष लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने जहां शहीदों को याद किया, वहीं इस बात पर भी प्रकाश डाला कि अगर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता रहेगा तो आने वाली पीढ़ी भी शहीदों के बलिदान को समझ सकेगी। आज हमने ये जो शहीदी दिवस यहाँ इंदिरा मार्केट के प्रांगण में मनाया। इस शहीदी दिवस को मनाने का हमारा कार्यक्रम इसलिए बना, हम करते आए हैं जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा निर्देशन मिले, क्योंकि बिना प्रदर्शन के कुछ भी नहीं मिलता। एक अच्छा खिलाड़ी हमारे खेल के मैदान में अच्छा प्रदर्शन करता है, उसको इनाम मिलता है। अच्छी नर्तकी जो है मंच पर नाचती है, उसको अच्छा इनाम मिलता है। तो किन क्रांतिकारियों के लिए जो हम ये आयोजन करते हैं, हम ये अच्छी सोच से करते हैं कि जिससे हमें एक हमारे आने वाली पीढ़ियों को, बच्चों को एक ऐसा प्रदर्शन मिले जिससे उन आयोजनों के तरह ही इस आयोजन से भी उनके बीच में एक ऐसी भावना आए कि हमारे जो ये आज हम ये आज़ादी देख रहे हैं, इसका फल भुगत रहे हैं। हमारा 26 जनवरी और 15 अगस्त का जो दिन होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि कुछ क्रांतिकारियों ने ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से हमारे इस देश से, पाक इस पवित्र भूमि से अंग्रेज़ों को भागना पड़ा, सत्ता हमारे लोगों के हाथ में आई।
लेकिन आज फिर हमें जरूरत पड़ गई है ऐसे प्रदर्शनों की, क्योंकि हमारा नेतृत्व कमजोर हो गया है। हमें दमदार नेतृत्व की जरूरत है, क्योंकि आज देखते हैं हजारों करोड़ रुपए के घपले हो रहे हैं यहाँ हमारे प्रदेश में, या हमारे प्रदेश से बाहर हमारे केंद्रीय सरकारों में क्या हो रहा है। हमारे बड़े विभागों के अधिकारी, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे एसपी हो, आईजी, डीआईजी, सब फंस रहे हैं। ये बात क्या है? इसी प्रेरणा को लेते हुए हम ये चाहते हैं कि इसके लिए हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, इनके बीच में ऐसी धारणा जाए कि जो हमारे क्रांतिकारी वीर शहीद हुए हैं, हमारे जो जितने भी नाजे हिंद शहीद भगत सिंह हैं, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव, जिनकी जयंती हमने यहाँ मनाई। इस अवसर पर लोगों में खासा उत्साह देखा गया और लोगों ने मिलजुल कर शहीदों को याद किया। के चैनल के लिए कैमरामैन विजय के साथ परीश शर्मा की रिपोर्ट। मंडी में बीते रोज गांधी भवन में महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता महिला कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी मनभरी देवी ने की। बैठक का उद्देश्य एक और जहां महिला कांग्रेस को सुदृढ़ करना था, वहीं बैठक के दौरान आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर चर्चा की गई। मंडी में आयोजित महिला कांग्रेस की बैठक के दौरान महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मनभरी देवी ने कहा कि महिला कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत आन पड़ी है। उन्होंने कहा कि चाहे जो भी हो, कांग्रेस को सत्तासीन करने के लिए महिला कांग्रेस पुरजोर प्रयास करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि हिमाचल प्रदेश में आगामी सरकार कांग्रेस की ही होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रदेश भर में इसी तरह की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। मैंने बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, सोलन का दौरा कर लिया है और आज मैंने मंडी का दौरा रखा था। इसमें आज का मेन एजेंडा था कि महिला कांग्रेस को सुदृढ़ करना है और महिला को सुदृढ़ करके महिला को जो है बूथ स्तर पर जाएंगी और बूथ स्तर पर जा कर के 10-10 महिलाएं जो हैं वो बूथ स्तर पे जोड़ेंगी और महिला कांग्रेस को मजबूत करेंगी और आने वाले इलेक्शन में ये महिलाएं जो बढ़ चढ़ करके भाग लेंगी और ये भ्रष्ट सरकार जो है उसको दूर भगाने का पूरा प्रयत्न करेंगी। बैठक में उपस्थित महिलाओं ने भी बैठक में अपना खासा उत्साह दिखाया और आने वाले समय में कांग्रेस को सत्तासीन करने के लिए जी तोड़ मेहनत करने का भरोसा दिलाया। गौरतलब है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। ऐसे में वोटरों को अपनी पार्टी के पक्ष में करने के लिए महिलाओं ने भी अपनी कमर कस ली है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जनता का रुख किस पार्टी की ओर बन पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। बहरहाल बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार ले चलेंगे आपको धर्मशाला। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। क्या आप अपने घर में रखे भारी भरकम टेबल की वजह से परेशान हो चुके हैं? क्या आपको एक ऐसा टेबल चाहिए जो आपकी ज़रूरतों के मुताबिक काम करे? और क्या आप एक ऐसा टेबल चाहते हैं जिसे आप कहीं पर भी लेकर जा सकें? अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर उठाइए फ़ोन और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर अभी फ़ोन करें। आधुनिक पिकनिक टेबल जो काम करेगा आपकी ज़रूरतों के मुताबिक। अगर आप कहीं पिकनिक पर जा रहे हैं या कहीं आउटिंग करने की सोच रहे हैं तो फिर पिकनिक टेबल आपकी आउटिंग को यादगार बना देगा। पिकनिक टेबल काम करता है आपकी ज़रूरत के हिसाब से। आप इसे एक टेबल की तरह ही नहीं बल्कि एक डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल या फिर ऑफिस टेबल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस,
सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में जिला कांगड़ा के पंचायत तकनीकी सहायक संघ ने अपनी मांगे प्रदेश सरकार द्वारा न माने जाने के विरोध में शहीद स्मारक से लेकर जिलाधीश कार्यालय तक एक रैली निकाली और जिलाधीश के माध्यम से प्रदेश सरकार को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पंचायत तकनीकी सहायकों को आश्वासन दिया था कि इसी बजट सत्र में, जो कि आजकल चला हुआ है, इसमें इनके लिए एक ठोस नीति अपनाई जाएगी। लेकिन प्रदेश सरकार ने उनके प्रति कोई ठोस नीति नहीं बनाई, जिस कारण जिला कांगड़ा के पंचायत तकनीकी सहायक संघ ने प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा है। पंचायत तकनीकी सहायक संघ के प्रदेशाध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा कि पंचायत तकनीकी सहायक संघ सरकार से बार बार मांग कर चुका है, जिस किसी ने भी 4 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया है उसको सरकार नियमित करे, लेकिन सरकार ऐसा करने में नाकामयाब रह रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पंचायत तकनीकी सहायक संघ प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से 3-4 बार मिल चुका है, लेकिन उन्होंने आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं दिया है। बजट में हमें मात्र आश्वासन ही मिला और रात को मंत्री जी के बयान पे हमें हंसी आती है। मंत्री जी हमें कहते हैं कि ये तो ना तो अंशकालीन है ना तो दैनिक भोगी है। जब हम अंशकालीन ही है, दैनिक भोगी नहीं है, तो हमारे से जो है चुनावों में क्यों ड्यूटियां ली जा रही है और जो ग्राम सभा की जो ड्यूटियां हमारे से क्यों लगाई जा रही हैं, और जो अंशकालीन ही है तो हम काम कब कर रहे हैं। अगर हम अंशकालीन नहीं है तो हमें सरकार से बिल्कुल भी ये नहीं है, विश्वास नहीं है कि हमारे ये करेंगे और हमारा संघर्ष जो है और तेज होता जाएगा। हम जो 11 साल से जो पंचायतों में कार्य कर रहे हैं, हमें इसका कोई भी परिणाम नहीं मिला है और हमारा जो संघर्ष है, अगर सरकार वार्ता के लिए बुलाती है तो समस्त जो तकनीकी सहायक है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलेगा और लिखित रूप से जो है हमें जो है अगर आश्वासन मिलेगा तभी हम जो है अपनी हड़ताल खत्म करेंगे, नहीं तो इसके बाद हमारा जो संघर्ष है और भी तेज होता जाएगा। उन्होंने पंचायती राज मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने जो बयान दिया कि अगर पंचायत तकनीकी सहायक संघ ना तो अंशकालीन है ना ही दैनिक भोगी है, अगर ऐसा है तो उनसे चुनावों के दौरान काम क्यों लिया जाता है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो उनका संघर्ष उग्र भी हो सकता है। के चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निपी की रिपोर्ट। पिछले दिनों डलहौजी में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान घायल हुए फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह को जिला कांगड़ा के हवाई अड्डे गागल से विशेष विमान एम्बुलेंस द्वारा मुंबई के लिए रवाना कर दिया गया है। रणवीर पठानकोट से सड़क मार्ग द्वारा गागल हवाई अड्डे पहुंचे, जहां से वह अपने उपचार करवाने के लिए मुंबई रवाना हुए। लुटेरा फिल्म की शूटिंग में मशरूफ रहा फिल्म का लुटेरा यानी रणवीर सिंह पिछले कुछ दिनों से पहले शूटिंग के दौरान डलहौजी में बुरी तरह से घायल हो गए थे, जहां से रणवीर को पठानकोट अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन अब उन्हें पठानकोट अस्पताल से मुंबई के लिए रेफर कर दिया गया है। लुटेरा फिल्म की शूटिंग के दौरान रणवीर को पीठ के निचले हिस्से में काफ़ी चोट आ गई थी। पिछले सप्ताह उन्हें पठानकोट के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन वहां से उन्हें मुंबई के लिए अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है। बताया जा रहा है कि पठानकोट के अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं न होने के कारण उन्हें मुंबई स्थानांतरित किया गया है। के चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निपी की रिपोर्ट। बहरहाल बुलेटिन में वक्त चले एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार ले चलेंगे आपको सीधे पालमपुर।
Sai Valley Hospital and Trauma Center, Kanad, Sundarnagar is now associated with Banga Hospitals Private Limited. साई वैली हॉस्पिटल में उपलब्ध है बेहतरीन डॉक्टर्स की एक पूरी टीम। डॉक्टर M.A. बासित, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर रिचा बासित, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अनिल बजाज, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डॉक्टर सिजो जोन, शल्य एवं दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन के विशेषज्ञ। साई वैली हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाओं की बात करें तो यहाँ उपलब्ध है ऑपरेशन थिएटर विद CR, यहाँ होते हैं रीढ़ की हड्डी व जोड़ों के ऑपरेशन व दूरबीन द्वारा पित्ते की पथरी के ऑपरेशन, TMT, ICU, मेजर एंड माइनर ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, जनरल एंड प्राइवेट रूम्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट साई वैली हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, कनैड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। अपनी लंबित मांगों को लेकर कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ का प्रदर्शन 17 मार्च से अब तक जारी है। इससे कृषि विश्वविद्यालय में शोध कार्य, शैक्षणिक व प्रचार प्रसार के कार्य ठप पड़े हुए हैं। साथ ही इसके चलते छात्रों को परीक्षाओं से भी वंचित रहना पड़ रहा है। महासंघ ने कुलपति के साथ कुल सचिव पर भी प्रहार किया है। महासंघ का कहना है कि भारतीय कृषि परिषद अनुसंधान द्वारा धन मुहैया करवाने के बावजूद कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन एरियर का भुगतान करने में आनाकानी कर रहा है। कुलपति के उदासीन रवैये को लेकर विश्वविद्यालय के 4 महाविद्यालयों के समस्त कर्मचारियों व वैज्ञानिकों ने रोष प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सर्व कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर जयदेव व उपाध्यक्ष विमल शेखरी ने कहा कि विश्वविद्यालय के अड़ियल रवैये के चलते विश्वविद्यालय में शोध प्रसार व शैक्षणिक कार्य ठप पड़े हैं। माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम पिछले लगभग 1 सप्ताह से सभी कर्मचारी, शिक्षक व गैर शिक्षक क्लास 4 से लेकर के क्लास 1 तक सभी विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध धरना दे रहे हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमारे कुछ भाइयों को जो कि नए पे कमीशन का एरियर नहीं मिला है उसको दिलवाएं तथा कोर्ट टर्मिनस एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट पे जो हमारे कर्मचारी भाई लगे हैं उनको नियमित करें। इसके अलावा इंडियन पासपोर्ट के लिए जो NOC विश्वविद्यालय देती है उसका सरलीकरण करें। इन्होंने उलझा दिया है और अभी आप देखिए कि वाइस चांसलर साहब कर्मचारियों के आंदोलन के बावजूद यहाँ से दिल्ली और शिमला चले गए, इसलिए उन्होंने इस बात की कोई परवाह नहीं की कि विश्वविद्यालय में सारा कार्य ठप हो गया है। हमारा जो ट्रेड यूनियन मेथड के तहत हम इन्हें समय देते हैं कि हमने इस तरीके से ये मांग पत्र आपको सौंपा है, लेकिन वो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। अब हमारी अगर ये अब भी आनाकानी करते हैं तो हमारी संघर्ष की रूपरेखा में भूख हड़ताल के साथ साथ काले बिल्ले लगा करके, गेट मीटिंग्स कर करके, क्रमिक अनशन कर करके जो हमारा नियम बनता है उसके तहत हम किसी भी कदम को उठाने से हिचकिचाएगा नहीं हमारा संघ। मुख्य मांगों में कर्मचारियों को जो एरियर देना है उसे विश्वविद्यालय दे, कॉन्ट्रैक्ट पर जो कर्मचारी हैं उन्हें पक्का किया जाए और विश्वविद्यालय के कुलपति को जल्द बर्खास्त किया जाए तथा कुल सचिव को जल्द स्थानांतरित किया जाए। ये सारी मांगे शामिल है। के चैनल के लिए पालमपुर से दीपक राणा की रिपोर्ट। और खबर में रुक करते हैं कुल्लू का। जिला कुल्लू के मनाली विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी समर्थकों ने प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए चक्का जाम किया, जिससे आम जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस धरना प्रदर्शन में मनाली विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष भुवनेश्वर गौड़ सहित कई लोग मौजूद थे। इस आंदोलन के बाद सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कुल्लू के माध्यम से प्रदेश की राज्यपाल को अपनी मांगों के लिए ज्ञापन भी सौंपा। धरने संबंधी जानकारी देते हुए विधानसभा मनाली क्षेत्र के कांग्रेस अध्यक्ष भुवनेश्वर गौड़ ने कहा कि उन्होंने 2009 में भी यहां पर अपनी समस्याओं को लेकर धरना दिया था, जबकि अभी तक उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया गया है। वहीं जिला कांग्रेस प्रवक्ता चुन्नेश्वर ठाकुर ने कहा कि उन्हें मजबूर होकर यह धरना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों ने जो वायदे लोगों से किए थे वो उन्होंने सत्ता में आने के बाद अब तक पूरे नहीं किए हैं। ये हमने मजबूर होके हमें किसी को असुविधा पहुंचाने की ज़रूरत नहीं थी, ना ही हमारी मंशा थी, लेकिन जो लोगों की ज़रूरी समस्याएं हैं जैसे पानी, स्वास्थ्य, रोड, लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे पिछले चुनाव के दौरान
बड़े भारी वायदे किए, रोड के वायदे किए, सिंचाई के वायदे किए, स्कूलों के वायदे किए। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारा जो ये काइस सर्कल कमेटी का एरिया है, बड़ा इंटीरियर वाला एरिया है। लोगों की समस्याएं लोगों ने पिछली बार वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं से रखी, उन पर विश्वास किया और वो सत्ता में आए। लेकिन जो वायदे इन लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त किए थे, उन समस्याओं को दूर करने की बात तो दूर, भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं ठाकुर गोविंद सिंह जी, उन्होंने एक बार भी उस इलाके में इन समस्याओं को दूर करने के लिए रुख तक नहीं किया। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को समय रहते पूरा नहीं किया गया तो वे आने वाले समय में लोगों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ धूमल सरकार होगी। के चैनल के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं सुरेश चंदेल की। भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुरेश चंदेल ने के चैनल से खास बातचीत करते हुए जहां कांग्रेस पार्टी को नकारा, वहीं भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का बखान भी किया। इस दौरान सुरेश चंदेल ने जहां मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट को आम जनता के हक में बताया, वहीं केंद्र सरकार के कोयला घोटालों की निंदा भी की। हिमाचल प्रदेश बजट प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूँ ये बजट समाज के सभी वर्गों को राहत प्रदान करने वाला बजट है। इस बजट से जहां प्रदेश में विकास में वृद्धि होगी, वहीं गरीब और आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार होगा, खेती और बागवानी का विकास होगा और सुदूर गांव में बैठे हुए गरीब आदमी को भी अपनेपन का एहसास होगा। आज ही पता लगा है कि कोल खदानों के आवंटन में सरकार का बड़े मात्रा पर घोटाला हुआ है। लगभग 10 लाख करोड़ से ऊपर का घोटाला हुआ है और इसकी जानकारी सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में दी है। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि 2G स्पेक्ट्रम में भी 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। सीएजी ने सबसे पहले उस पर उंगली उठाई थी, लेकिन दुख का सवाल था कि जिन लोगों के जिम्मे सरकार के खजाने को संभाल के रखने की जिम्मेदारी थी, ऐसे मंत्रियों ने भी उस समय ऐसे बेतुका बयान देकर के स्थिति को बिगाड़ने का काम किया कि कोई नुकसान नहीं हुआ। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंस रद्द करके ये साबित किया कि वो आवंटन गलत हुआ था। और अब आपको ले चलते हैं जुर्म की ओर। उद्घोषित अपराधियों को धर दबोचने में डलहौजी थाना के तहत गठित पीओ सेल को भी व्यापक सफलता मिल रही है। एक चोर गिरोह जो घरों के ताले तोड़कर नकदी व गहनों पर हाथ साफ करता था, पुलिस द्वारा उक्त गिरोह के सदस्यों को हिरासत में लेने के उपरांत अदालत में पेश किया गया था, जहां से जमानत पर छूटने के बाद गिरोह के चोरों को सदस्य अंडरग्राउंड हो गए थे और अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे थे। मामले की तफ्तीश में जुटे एसएचओ डलहौजी गोविंद राम का कहना है कि जल्द ही चौथे घोषित अपराधी को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। मोहम्मद सफ़ी नाम का जो घोषित अपराधी था, बसोली कठुआ जेडके का रहने वाला, उसने अपना निवास स्थान बदलकर आजकल वो गंदोह में रह रहा था। ये 2002 में बनी खेत में हुई चोरियों में संलिप्त था, जो कोर्ट से फरार हो गया था। तो इस प्रकार इस साल जो है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।